अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फ़ैसला किया था कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देंगे और उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे भी लिया। 178 वोट्स जो हैं एतमाद के वज़ीर आज़म को पड़े। अपोजिशन ने मुकम्मल तौर पर इस सेशन का बॉयकॉट किया और ना जाने का फ़ैसला किया। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि अपोजिशन के जो अरकान हैं उन्होंने जब पार्लियामेंट की हुदूद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की तो वहाँ पर एक बहुत ही बुरा सानहा पेश आया। वहाँ पर ख़ातून जो कौमी असम्बली हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उनके साथ खासी बदतमीज़ी की गई। इसके अलावा एहसन इकबाल साहब पर जूता फेंका गया और शाहिद खाकान अब्बासी और मुसद्दिक मलिक भी इसमें मौजूद थे, तो उनके साथ भी बदसलूकी का वाक़या पेश आया है। चूँकि उससे पहले PTI के जो लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, जो कारकुन हैं वो वहाँ पर मौजूद थे और ये जो कल्चर है बदतमीज़ी का, ये हमने आज भरपूर अंदाज में देखा। इसकी भी बहरहाल मज़म्मत तो करेंगे, लेकिन अब मैं आती हूँ जो असल इशू है वो है सेनेट का। सेनेट के बाद ये जो मार्का हुआ, एतमाद का वोट लिया गया और एतमाद के वोट में वज़ीर आज़म ने एक स्पीच भी की। लेने के बाद वज़ीर आज़म ने अपने इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया और वज़ीर आज़म ने हमेशा की तरह यही कहा कि NRO नहीं दूंगा। उन्होंने हमेशा से चोर डाकू के अल्फाज जो इस्तेमाल किए, आज भी कुछ मुख्तलिफ और मुनफरिद नहीं था। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क का पैसा लूटा हुआ है और वो मैं वापस लाने की कोशिश करूँगा। अब तो ये फाइनल हो गया कि वज़ीर आज़म के इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद 2 साल वज़ीर आज़म शायद मज़ीद और रह सकते हैं। अपोजिशन अलबत्ता इसको जो है वो मुज़ायका खेज़ समझ रही है। अपोजिशन समझ रही है, मरीम नवाज़ साहिबा समझ रही हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को थोड़ा सा और वक्त दे दिया गया है। जी का जाना उनके नज़दीक ठहर गया है, वो सुबह गया या शाम गया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी इसी तरीके की गुफ्तगू की है। मौलाना फजल रहमान ने भी गुफ्तगू की और उन्होंने भी कहा कि हम इस सेशन को नहीं मानते। ये तो हो गई सारी कहानी, लेकिन यहाँ पर मुख्तलिफ सवालात जो उठ रहे हैं वो ये उठ रहे हैं कि वज़ीर आज़म ये इल्ज़ाम आयद करते रहे कल तक कि कुछ लोग बिक गए हैं, लेकिन वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट भी उन्हीं लोगों से ले लिया। क्या वज़ीर आज़म को लोगों को बाहर निकालने के बाद एतमाद का वोट लेना चाहिए था, या अब जब वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट ले लिया है तो क्या वो अपनी सफ़ों में देखेंगे, अपने लोगों को भी देखेंगे या फिर नहीं? ये एक बड़ा सवाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। वज़ीर आज़म की स्पीच आपने देखी। वज़ीर आज़म को नहीं चाहिए अब कि वो अपोजिशन को साथ बिठा लें। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी उनको मिल गया, एतमाद का वोट भी मिल गया असम्बली से, 178 वोट पड़ गए उनको। तो अब वज़ीर आज़म जो है वो मसलों के हल की तरफ अगर बात कर रहे हैं आने के लिए, तो अपोजिशन को साथ बिठा लें। मैडम ये एक खुशाइन बात है, क्योंकि इमरान खान साहब वैसे ही अच्छे और नेक इंसान हैं, ईमानदार बंदे हैं, ठीक है माशाल्लाह। दूसरी बात ये है कि उनके साथ जो टीम काम कर रही है ना, वो बेएतबारी टीम है। वो ना तो ईमानदार लोग हैं और ना ही वो आवाम के भले में सोचने वाले लोग हैं, ठीक है। तो इस शेर शी साहब ने आज बहुत अच्छी बात की है कि वज़ीर आज़म साहब आपने 2.5 साल गुजार दिए हैं, ये अमीरों को छूट देते हुए, टैक्स कम करते हुए अमीरों को अमीर कर दिया आपने। शेर शी साहब ने कहा जी आप जो 2.5 साल बचे हैं आप ये अवाम की खिदमत में गुजारें, अवाम के लिए बाहर निकलें, ठीक है। जो गरीब तबका है उसके लिए कुछ सोचें, बजट में मुलाजमों के लिए कोई यहाँ पर लीव दें। तो ये शेर शी साहब ने अच्छी बात की है। अब खान साहब को चाहिए कि जो ये बात कर रहे हैं शुरू से, अच्छा बात तो इत्तेहादियों ने भी की है, बात तो इत्तेहादियों ने भी की है, गुफ्तगू तो उन्होंने भी की है, गिले शिकवे तो उनके भी दूर होने चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि अब चूंकि वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि महंगाई सबसे बड़ा मसला है, जी जी, तो महंगाई की तरफ आ जाए, अपोजिशन को बुला लें। मैडम बात ये है कि आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि महंगाई सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का। तो गरीब अवाम जो 3 टाइम खाना खाता था वो 2 टाइम पे आ गया, वो बेचारा बड़ी मुश्किल से। तो वज़ीर आज़म साहब को ये सोचना पड़ेगा, उनको इस पे काम करना पड़ेगा कि मैंने गरीब अवाम को कैसे रिलीफ देना है। साथ बिठाए ना, अपोजिशन को बुलाएं, अपोजिशन को कहें आए बैठे बात करते हैं। अपोजिशन को कैसे साथ बिठाएं? कैसे बिठाएं? जैसे बिठाते हैं वज़ीर आज़म में बिठाते हैं, जरूर नहीं उनको बिठाते तो हैं, लेकिन ये बात ये है कि ये वही अपोजिशन है जिन्होंने पहले मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है, ठीक है ना। हम नाम नहीं लेते किसी का, इसमें सारे सियासतदान शामिल हैं। जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब जो वज़ीर आज़म को अक्सर लेजिस्लेशन करनी पड़ती है, जी जी, जैसे कि हमने शो ऑफ हैंड देखा,
शो ऑफ हैंड पे ऑर्डिनेंस जारी हो गया, कोर्ट में चला गया। यही आप पार्लियामेंट में बैठ के अपोजिशन को प्यार से बिठाते और आप कहते चलाएं जी, नहीं बात करना करते हैं, चाहिए। बिल लेके आते हैं, बात करें। आपकी बात बिल्कुल बजाय है। ये मुल्क और कौम की खातर, अवाम की खातर करना चाहिए। उनको अपोजिशन को साथ बिठाना चाहिए, उनसे मशवरे लेने चाहिए कि यार कौन सा काम जो है, कौन सा मशवरा है वो अवाम के हक में बेहतर होगा, कौन सा जो है काम वो अवाम और मुल्क के खिलाफ है, जिससे मुल्क और अवाम का नुकसान होगा, वो काम नहीं करना चाहिए उनको। पार्लियामेंटेरियंस के साथ बड़ी बदतमीजी हुई है। मुस्लिम लीग जी, के जो मैं रहनुमा एहसन इकबाल, उनके ऊपर जूता फेंका गया। मरियम औरंगजेब के साथ बड़ी बदतमीजी हुई है, बड़ा गैर अखलाकी है, नहीं होनी चाहिए। ये वज़ीर आज़म ने कंडेम नहीं किया। ये वज़ीर आज़म की किसी वज़ीर ने, किसी MNA ने फ्लोर पे खड़े होकर नहीं कहा कि भाई हम इसकी मजम्मत करते हैं। गलत नहीं हुआ ये बिल्कुल सरासर गलत है। चाहे वो कोई भी पार्टी है मैडम, चाहे वो नून लीग है, चाहे काफ लीग है, चाहे PTI है, चाहे पीपल्स पार्टी है, ये किसी भी कारकुन को ऐसी चीज़ या ऐसा काम शोभा नहीं देता कि जिससे हमारे मुल्क के अलावा दूसरे मुल्कों में हमारा मैसेज आए कि हमारी आप कहते हैं कि कल्चर गलत है। बिल्कुल। ये कल्चर जब इमरान खान साहब खुद फ्लोर पे आके कहेंगे ओए नहीं छोड़ूंगा, देखें वो तो उनके हामी या उनके मानने वाले तो फिर गुस्से में आएंगे ही आएंगे। हमारे जो वज़ीर आज़म है ना, उनको ऐसा लहजा अपनाना नहीं चाहिए। हाँ, ये चोर नहीं करना चाहिए। हमारे वज़ीर आज़म को चाहिए प्यार से काम करें, वो अच्छा बंदा है, नेक बंदा है, ईमानदार बंदा है, ठीक है। इसके साथ जो टीम है ना, उसमें से चंद लोग अच्छे हैं, बाकी सारे वही हैं, चोर लुटेरे ही हैं, डाकू ही हैं। वज़ीर आज़म की स्पीच देखी आपने? वज़ीर आज़म ने आज वोट लिया है एतमाद का। हाँ जी। तो वज़ीर आज़म ने फिर वही स्पीच आपने देखी होगी, तो तब्दीली आई है वज़ीर आज़म के लहजे में कि नहीं वही है, कहना रो नहीं दूंगा? अभी तो इससे जो आपने लास्ट तकरीर है उसमें जो है ना, उनके ऊपर दिमाग में, जहन में कॉन्फिडेंस नज़र आया है। पहले में नहीं था, पहले में वो काफ़ी लूज नज़र आ रहे थे। तो अभी वज़ीर आज़म में कॉन्फिडेंस आ गया है। कॉन्फिडेंस आ गया। तो वज़ीर आज़म में जब कॉन्फिडेंस आ गया तो वज़ीर आज़म अब अपोजिशन के साथ बैठ के बातें कर लेंगे। नहीं, चोरों के साथ नहीं करना चाहिए, कोई भी हो। गलत बात कर रहे हैं आप। सारे ये चोर आप नहीं समझते, इसी लहजे की वजह से ये चोर डाकू ओए नहीं छोड़ूंगा। आप बताएं ना, आप बताएं दूसरे ममालिक 70 साल में कहाँ से कहाँ चले गए हैं। तो 40 साल से कौन यहाँ पे सियासतदान, कौन हुकूमत कर रहा है? तो भाई मेरी बात सुने, जितने भी मसाइल हैं वो जब तक आप ऑपोजिशन के साथ नहीं बैठेंगे, ऑपोजिशन को साथ नहीं मिलाएंगे, इमरान खान बिलों में ऑपोजिशन की राय जरूरी है। मोहतरमा मेरी बात सुने, पता क्या बात है, एक आदमी अगर इमरान खान ठीक है ना, ईमानदार है, तो फिर भी कुछ नहीं हो सकता। नीचे वाले लोग जितनी देर उसके साथी ठीक नहीं होंगे तब होगा सारा मामला जाके। ये नहीं कि एक आदमी आके पूरे मुल्क को सही कर सकते, वो नहीं कर सकता। आप समझते हैं इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक आदमी? इमरान खान करप्ट नहीं है। चले करप्ट नहीं है तो फिर जिन लोगों ने करप्शन की है, जो कल तक इमरान खान साहब जिन लोगों के खिलाफ बात करते रहे थे, तो उनको इमरान खान साहब देखे एहतसाब करे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई करे। सबके साथ इंसाफ के साथ होना चाहिए। ये जो है एहतसाब, ये नहीं कि आप गैर जानिबदार नहीं होना चाहिए। ये इंसाफ है कि आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना तो आपने कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ, वरना आपने कहा जी हमने 20 तो खैबर पख्तूनख्वा से लोग निकाले हैं, तो आप पहले कार्रवाई करते फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देते। देखिए जी, ये काली जो भेड़े हैं हर पार्टी में हैं, इनकी निकालनी चाहिए ना, निकालनी हम ही हैं इस चीज के। एक साइड में तो बाकी दूसरी अपोजिशन है ही सारी काली भेड़े। अब मैं कहती हूँ अपोजिशन को छोड़ दे भाई, अपोजिशन तो आज मौजूद ही नहीं थी। अपोजिशन का ही मेरी बात सुने, वो इमरान खान की एक बात है कि जब आपके घर में डकैती होती है, दुकान में, कारोबार में, फैक्ट्री में, तो आप उसको नए सिरे से चलाने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो नए सिरे से चलाने के लिए जिन लोगों पे आपको शक है कि ये चोरी कर रहे हैं, यहाँ जिन लोगों ने चोरी की है, जिन लोगों ने वोट यूसुफ गिलानी साहब को डाला है, उनको इमरान खान साहब पकड़ना चाहिए। ये तो उनकी कमजोरी है। मुझे तो मालूम है 15-16 लोग हैं। ये उनकी कमजोरी है, ये उनकी कमजोरी है। उनकी गिरफ्त मजबूत नहीं अपनी पार्टी पे, पहले गिरफ्त मजबूत करें तो फिर जो है ना ये एहतसाब होगा। ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात है NRO दें या ना दें, हमारी जो दौलत लुटी हुई है ना वो वापस आनी चाहिए। वो नहीं वापस आती तो ये कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, NRO नहीं दूंगा, वैसे भी वो इजी है, वो ना भी देंगे तो वो ऐसे ही है। तो लेकर आएंगे वो दौलत वापस लूटी हुई इमरान खान साहब, उसके लिए भी ऑपोजिशन का साथ चाहिए आपको? नहीं, लेजिस्लेशन करनी है आपने, चीज़ें करनी है। ऑपोजिशन सारी कौन सी है, सारे करप्ट है, सबने तो मुल्क को लूटा, किसने नहीं लूटा। अच्छा, आपने वो देखा जो आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ हुआ है, PTI के जो कारकुनान उन्होंने मारा है, गालियां निकाली हैं, वो वीडियोस भी आप लोग देख रहे होंगे। मरियम औरंगजेब के साथ बदतमीजी हुई है,
अगर ये हुई है तो ये गलत है, ये ज्यादती नहीं ज्यादती है, तो ज्यादती इमरान है। खान साहब को इस पे कोई बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये जो तशद्दुद का इमरान खान कल्चर साहब को है। अभी तक ये नहीं पता कि मैं वजीर आजम, तो उसने क्या बताना है। नहीं, अब शायद पता चल गया होगा, क्योंकि उनको वोट मिल गए हैं 178 एतमाद के। बस वो यही कहता है तब्दीली आई। तब्दीली तो इस कदर आई है कि ना ही आती बेहतर थी। तब्दीली का मतलब ये है कि हम लोगों को, गरीब जितना है ना, सबको मार दो, ये तब्दीली है, इसके अलावा कोई तब्दीली नहीं है। ठीक है। हाँ, कार्रवाई तो करनी चाहिए उनको। मेरे ख्याल में जो उनके इख्तियार में है, जो वो कुछ कर सकते हैं उनके लिए, जो जिन लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया, उनको उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। नहीं, जिन लोगों ने हफीज शेख को वोट नहीं दिया, आज वो वजीर आजम के साथ मौजूद है, उन्होंने वजीर आजम को वोट दिया है, तो वजीर आजम को नहीं चाहिए था कि पहले उनको निकालते और फिर एतमाद का वोट लेते। मुझे तो जहाँ तक पता है, वज़ीर आज़म जो उन्होंने स्पीच दी है उसमें ये आइडिया होता है कि उनको नहीं पता। मतलब मुझे तो यही लगता है कि उनको नहीं पता कि वो लोग कौन है, उनको क्या नहीं पता कि वो लोग कौन है जिन्होंने उनके खिलाफ नहीं, वोट दो दिया। लोगों के नाम सामने आ चुके हैं। 2 लोग आप कह रही हैं उनको पता चल गया उसका। नाम सामने आ गए होंगे, तो फिर तुमको एक्शन लेना चाहिए, उनको निकालना चाहिए मतलब। एक्शन लेना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। लेना भी चाहिए। हाँ। वजीर आजम का रवैया चेंज हो जाएगा अब, अपोजिशन के साथ मिल बैठ के कोई लेजिस्लेशन होगी कि नहीं? मेरा नहीं ख्याल। नहीं होगा, नहीं। वैसे ही रहेगा। मेरे ख्याल में वो जिस तरह से पहले अपने उस पे फैसलों पे अटल है, मेरे ख्याल में वो उसी पे रहेंगे। वजीर आजम की स्पीच कैसी आपको लगी? कोई रवैया तब्दील हुआ है वजीर आजम बहुत का कि वही है कि अच्छी। नहीं, नहीं दूंगा? कल गुस्से में थे गुस्से में थे? नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस का वोट हासिल करने के बाद बड़े खुश थे और तमाम इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा कर रहे थे। कल तो लग रहा था कि बहुत थोड़ी सी खफा सी लग रही थी। कंफ्यूज थे, क्योंकि वो उनके एमएनए और उनके मिनिस्टर को कोई तरक्याती फंड नहीं मिला, वो नाराज़ थे। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट दे दिया है, तो ये उनकी मेहरबानी। और जो बड़े खुश लग रहे थे कि अदरवाइज ये अच्छा, मरीम नवाज साहिबा कहती है कि ये जो चांस मिला है या जो इत्तेहादियों ने किया है, ये जी का जाना है, ठहर गया है, ये अभी गए या कल गए? आप समझते हैं कि अभी गए या कल गए या फिर शेख हफीज़ के हारने के बाद तो बिल्कुल यकसर पूरा माहौल चेंज हो गया था और लग रहा था कि हुकूमत जा रही है और उनको अक्सरियत नहीं रही पार्लियामेंट में। लेकिन फ़ौरन फिर उन्होंने कवर किया है और कवर करने के बाद ये अब कॉन्फिडेंस का वोट हासिल किया है। तो मेरा ख्याल है अब थोड़ा सा ज़रा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब 6 माह से पहले तो कोई दोबारा अदम एतमाद की तारीख आ नहीं सकती। चेयरमैन सेनेट का जो उन्होंने जो नामजद किए सादिक संजरानी साहब, आप समझते हैं कि उन्होंने सीखा है हफीज शेख वाले इंसिडेंट के बाद कि मुझे अब यहाँ पर रिस्क नहीं लेना? नहीं, सादिक संजरानी साहब जिस तरीके से आए हैं वो भी हमें पता है, तो अब ये ऐसे नहीं है वो दोबारा रिपीट करना चाहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है ज़रा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनका ख़ुद आना और जिस तरीके से आए तो उस वक्त भी हार्स ट्रेडिंग तो हुई थी मैडम। तो ये जो बाहर बदतमीजी हुई है मुस्लिम लीग नून के पार्लियामेंटेरियंस के साथ, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा इसको रवैया condemn नहीं। अभी तक किसी हुकूमती नुमाइंदे ने नहीं किया, नहीं, ये तो ज़रूर किया। करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि अब उनको जो साबिक वज़ीर आज़म है उनको अब्बासी साहब को धक्के दिए गए या बाकी लोगों को, ये कारकुनों का रवैया अच्छा नहीं इस है। कल्चर को कैसे खत्म करेगी? क्योंकि ये तो पीटीआई की गवर्नमेंट भी है, पीटीआई की पार्टी भी है, उनके कारकुन भी देखो, है। ये तो जो हमारे बड़े हैं, जो हुकूमती अहदेदार हैं या नून लीग के बड़े हैं या पीटीआई के बड़े, ये उनको अपने कारकुनों को समझाना चाहिए कि जमहूरियत में ऐसा नहीं है। हमें एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए, हमें एक दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए और हमें सीखना चाहिए, कारकुनों को रोकना चाहिए ऐसे एटीट्यूड से। ये अच्छा नहीं है। ये जो उसे शिकस्त मिली है ना, ये वाली सेनेट की, हाँ जी, ये यूसुफ उस रज़ा गिलानी तमाचा- वाली ये तमाचा उसके मुंह पे दिखे हैं। अब तो वो 16 लोगों की बात हार है। चुके हैं, अब तो उन्हें बड़ा गौर करना पड़ेगा अपने पे भी और अपनी टीम पे भी। उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो आवाम से लेना चाहिए, जो हालात चल रहे हैं अच्छा, जिनसे उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, तो मैं तो इसको नहीं मानता जी। आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, चाहे वो एतमाद का वोट लें या ना लें, वो तो मसलत है। ये जो उसे शिकस्त मिली है ना, ये वाली सेनेट की, हाँ जी, ये यूसुफ उस रज़ा गिलानी तमाचा- वाली। ये तमाचा उसके मुंह पे। तो आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म को मान जाना चाहिए? हाँ जी, मान जाना अच्छा, वज़ीर आज़म कल तक कह रहे थे कि ये मुझे मालूम है कि हमारे कुछ लोगों ने वोट जो है वो दिए हैं अपने, हाँ जी, दी एक तरह से ज़मीन ज़ाया बेचने भी वाली की बात है, की ज़ाया है। भी की है। तो अब वज़ीर आज़म के आज जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में वो लोग मौजूद थे, तो वज़ीर आज़म को अब प्रॉब्लम नहीं थी? बाजी, ये सियासत है, आपको पता है, ये सियासत ऐसे ही चलती है। बाकी उसके लिए ये तमाचा बहुत बड़ा है,
इसमें वो पीछे हट जाना चाहिए आप। वज़ीर आज़म की स्पीच आपको पहले से मुख्तलिफ लगी या वही लगी जो हमेशा से होती है? हमें तो वैसे ही लगती है। वैसी लगती है? हाँ जी। एनआरओ नहीं दूंगा, बिल्कुल ऐसे ही है। बात नहीं करूंगा, बिल्कुल ऐसे ही है। वगैरह वगैरह। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वज़ीर आज़म को अपनी सफों में देखने की जरूरत है, क्योंकि वज़ीर आज़म कल तक कह रहे थे जी वोट बिके हैं। अब तो वो 16 लोगों की बात हार हो चुके रही हैं, अब तो उन्हें बड़ा गौर करना पड़ेगा अपने पे भी और अपनी टीम पे भी, क्योंकि वो पाकिस्तान में कोई चेंजिंग नहीं ला सके। वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि बड़ा मसला महंगाई है, मेरे लिए बड़ा चैलेंज है। मुझे तो लगता है अब उनको भी बदलना पड़ेगा। उनको भी बदलना पड़ेगा। जी। तो महंगाई पर वज़ीर आज़म आप नहीं समझते कि उनको अपोजिशन को लेकर आना चाहिए, फ्लोर पे बात करनी चाहिए? करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन वो इस चीज़ के लिए कभी तैयार ही नहीं होंगे। ये जो हमने सेनेट के इलेक्शन देखे हैं, जी सेनेट के इलेक्शन में वज़ीर आज़म और उनकी पार्टी के बकौल के पैसा चला है, हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, तो वज़ीर आज़म के जो लोग उसमें मुलव्विस थे, वज़ीर आज़म को उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि उन्होंने वज़ीर आज़म के लिए एतमाद का वोट नहीं लेना। ले तो लिया उन्होंने, ले लिया, लेकिन फिर भी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। इसकी वजह क्या है? नाराज नहीं करना चाह रहे किसी को? वो नाराज़ नहीं करना, अपनी टीम को नाराज़ नहीं करना चाहते, बाकी पूरी टीम नाराज़ हो जाए। इंसाफ तो ना हुआ। तो पहले दिन से आपने 2.5 सालों में कौन सा इंसाफ देखा है? 2.5 साल रह गए हैं जी। उन 2.5 सालों में हम कोई अच्छी लेजिस्लेशन बेहतरी देख रहे हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। नहीं। वज़ीर आज़म को 178 वोट मिले हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म ने अब वोट ले लिए हैं, वज़ीर आज़म को एतमाद हासिल हो गया पार्लियामेंट का, तो वज़ीर आज़म को अब इसके आगे सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना उन्होंने चाहिए। आवाम के मसाइल कैसे हल करने हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं महंगाई मुझे पता है बहुत, मेरे लिए बहुत बड़ा मसला है, तो इस पे ऑपोजिशन को साथ लेके नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए, लेकिन वो पहले इसको मसला तो समझे ना, सिर्फ बातों तो जब तक रख रहे हैं कि जी मसला है मसला है, ये तो शुरू दिन से सुन रहे का मसला है, लेकिन महंगाई जो है वो अपनी पीक पर जा रही है। ये जो सेनेट में हुआ है, कुछ लोगों के वोट वज़ीर आज़म कहते हैं जी बिके हैं, वो जो 7-8 वोट बिके हैं, या वो जो 10 वोट्स का फ़र्क हफीज़ शेख साहब का और पीटीआई की फीमेल कैंडिडेट का आ रहा है, वज़ीर आज़म कहते हैं जी मुझे मालूम है कि बिके हैं। तो ये सारी मिली भगत है इनकी। तो फिर मतलब हम तो ये समझ रहे हैं कि वज़ीर आज़म जो कि मिसाली शख्स है इमरान खान साहब, तो इमरान खान साहब तो फिर यहाँ पे इंसाफ नहीं करेंगे? नहीं होगा, किसी बंदे को बाहर नहीं निकालेंगे, तो फिर ये सिर्फ एक ही पार्टी को या एक ही चीज़ कहना कि पीडीएम ने ये किया, पीडीएम करप्ट है, ये गलत नहीं हो जाएगा? वन साइड स्टोरी नहीं है। वन साइड है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिला है वज़ीर आज़म को, उसके बाद वज़ीर आज़म का लहजा कुछ तब्दील हुआ या वही था? मैंने देखी जी स्पीच तो नहीं सुनी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो आवाम से लेना चाहिए, जो हालात चल रहे हैं। अच्छा। करंटली वो तो उनके अपने ही हुकूमती इत्तेहाद है जिनसे उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, तो मैं तो इसको नहीं मानता जी। लोगों के क्या हालात हो गए हैं, लोगों से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें तो वो ज़्यादा मेरे ख्याल से बेहतर होगा कि पता लगे उनको भी कि आम लोगों को क्या मसले मसाइल हैं। नहीं, वो तो उन्हें मालूम है, उन्होंने मालूम है, तो उनका क्या मतलब माशाल्लाह मेरे लिए महंगाई बहुत बड़ा चैलेंज है, तो आप नहीं समझते कि इस चैलेंज में अब वज़ीर आज़म को अपनी रिवायत चेंज करते हुए ऑपोजिशन को बुलाना चाहिए? बिल्कुल बुलाना बात करनी चाहिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ओपोजिशन को बुलाना चाहिए, आम बंदे के जो मसले मसाइल हैं उनको हल करना चाहिए, क्योंकि आम बंदा पिस रहा है। अब आप यकीन माने, मैं अपने बच्चों की लिबर्टी मार्केट से शॉपिंग करता हूँ, टुडे मैं इधर इचरे में आया हुआ हूँ कि मतलब कि कुछ इस तरह के हालात बन गए हैं कि लोगों के वो सिलसिले नहीं चल रहे। वज़ीर आज़म सही कह रहे हैं कि महंगाई बड़ा चैलेंज है। हाँ, उनको उस पर काम करना, इनिशिएटिव लें कि कम हो तो फिर जाके कोई चीज़ जो है वो पॉजिटिव होगी। हम लोग तो बहुत पिस गए हैं और लोगों के हालात आप देख लें, मेरे ख्याल से तो इमरान खान साहब के साथ तो लोग नहीं इतना उनको पसंद कर रहे। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उन्होंने ले लिया है इनसे, क्या नाम है, अपने हुकूमती इत्तेहाद से, लोगों से नहीं। ठीक है, ये जो बदतमीजी हुई है मुझे नहीं पता, औरंगजेब के साथ बदतमीजी हुई, मैं जी खुद माँ बहनों वाला हूँ, किसी की भी माँ बहन बेटी के साथ बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। कंडेम करते हैं आप? मैं इसको कंडेम करता हूँ। आपको चाहिए कि वज़ीर आज़म को भी कंडेम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। लगता है आपको कि वज़ीर आज़म को फ्लोर पे कहना चाहिए था, क्योंकि ये कल्चर एक डेवलप हो गया? बिल्कुल उनको कहना चाहिए था, लेकिन वो इस चीज़ को इतना उनकी नज़र में नहीं होगी इतनी बात, लेकिन अगर इस तरह हुआ तो वो गलत हुआ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जो एतमाद का वोट लिया है, आपको क्या लग रहा है कि अब उनको मुकम्मल तौर पर एतमाद मिल गया है? पार्लियामेंट से उनका लहजा, उनका बॉडी जो लैंग्वेज है वो चेंज हुई है? देखें जी, ये तो सब गेमें ही हो रही हैं, कोई चक्कर नहीं, अवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, चाहे वो एतमाद का वोट लें या ना लें, वो तो मसलत है। तो अवाम को अगर रिलीफ नहीं मिल रहा, तो अवाम के रिलीफ के लिए आप नहीं समझते कि अब वो वक्त आ गया कि अपोजिशन को बुलाएं
अपोजिशन को साथ बिठाएं, उनके साथ बातचीत करें, क्योंकि 3 साल तकरीबन निकल गए वज़ीर आज़म के हाथ से। ज़ाहिरी बात है जी। ये तो वज़ीर आज़म को खुद भी अब इल्म हो गया है। हाँ जी, देखें जी, मैं तो यही कहूँगा कि हमारी जान इनसे छूटेगी तो कोई बेहतरी होगी, वैसे नहीं होनी। यानी इमरान खान साहब से छूटेगी हाँ जी बिल्कुल। तो अपोजिशन मुसलसल तनकीद करती है, लेकिन अपोजिशन भी हुकूमत में रहे हैं ना ये लोग, ये चेहरे, तो आप नहीं समझते कि वो ये जी पहले बेहतरी थी, अब वो बेहतरी नहीं, अब तो मीशत का बहुत बुरा हाल है और लोग दिन ब दिन डाउन हैं, हालात बहुत ख़राब हैं, महंगाई बहुत अरूज पे है, लिहाजा जितना ये हो बात तो सके- वज़ीर आज़म को भी पता कि महंगाई अरूज पे है। हाँ जी। वो यही बात तो कह फिर रहे हैं कि वो- महंगाई बहुत बड़ा नहीं, चैलेंज उन्हें है। नहीं पता लगता, वो जब घर में सोए पड़े उठते हैं ना तो उन्हें बताया जाता है कि जी ये चीज़ महंगी होगी। नहीं, वो कह रहे हैं कि 2.5 साल की स्ट्रगल मेरी बहुत बड़ी स्ट्रगल है जो मैंने हुकूमत संभालने के बाद की है। उन्होंने अपनी पहली स्ट्रगल्स को वो भी, देखें जी, वो तजर्बे कर रहे हैं ना, अवाम इस काबिल नहीं है कि उन पर तजर्बे किए जाए। ठीक है, वोट का मामला, वज़ीर आज़म ने कहा जी मुझे मालूम है 15-16 लोग हैं, वोट बिकते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग हुई, ये वो। वज़ीर आज़म को अपनी चाहिए कि अब वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देने के बाद बेशक अब उन लोगों को पॉइंट आउट करें, 2 लोगों के नाम भी सामने आ गए हैं, अब उन लोगों से पूछताछ देखें जी, की जाए। करना तो चाहिए लेकिन होगा कुछ भी नहीं। क्यों? ज़ाहिरी बात है, उन्हीं के बंदे हैं, सब कुछ मिली बगल से ही होता है हर तो चीज़। फिर इंसाफ किस चीज़ का हुआ? इंसाफ होता ही नहीं है जी, इन लोगों के होते तो कतई इंसाफ नहीं होना। नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तो इंसाफ के हामी हैं, इंसाफ तो मशहूर है उनकी वजह कहने से। से इंसाफ थोड़ा होता है, करने से होता है, इम्प्लीमेंट होना चाहिए ना। यानी आप कह रहे हैं कि दिखाने की बातें हैं, हाँ जी, करने बस। की नहीं है। ये इनके होते कुछ नहीं होना। वज़ीर आज़म ने कंडेम नहीं किया है, फिलफौर तो कंडेम नहीं किया जो भी हुआ मरियम औरंगज़ेब के साथ, एहसन इकबाल साहब के साथ, उसे कंडेम करना बनता था। बिल्कुल बनता था। क्या ये कल्चर हम अपनी सियासत में से, अपने मुआशरे में से ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि ये काम हुकूमत का बहुत ज़्यादा है। देखें जी, अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहेगा तो वो जो तकद्दस है वो तो ख़त्म हो जाएगा और एक दूसरे का ख्याल होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि कम अज़ कम वज़ीर आज़म साहब को नहीं रहना चाहिए। एहतसाब तो वो पहले भी कर सकते थे, अब भी कर सकते थे। तो वज़ीर आज़म साहब बजाते खुद तो ठीक हैं, जो भी कुछ हैं, तो रुके किस लेकिन लिए? उनके इर्द गिर्द जो बंदे हैं वो ठीक नहीं है। तो महंगाई का सबसे बड़ा मसला है, करप्शन है। अगर खान साहब कुछ नहीं कर सकते तो वो हाथ खड़े कर दें अपने कि मैं नहीं कुछ कर सकता। जब बंदे को हार नजर आती है तो फिर जूतों पे भी आए थे, बट्टों पे भी आए थे, डंडे सोटों पे भी आए थे। बात करनी चाहिए, अब ये बगैर काम तो नहीं चलता। गाड़ी के 2 पहिए थे, जब 2 पहिए इकट्ठे होंगे चलेगी ना, ये अकेला थोड़ा कर सकता कुछ। वज़ीर आज़म को होना चाहिए ना, अपोजिशन को बुला के बिठा के बात करें अपोजिशन को हाँ बुला जी, के। बात करके ठीक है, तो महंगाई तो ख़त्म करना चाहिए। क्या लगता है आपको, अगर कुछ लोगों ने वोट बेचा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, उनके खिलाफ अगर तो बेचा है तो कार्रवाई होनी चाहिए, हाँ। और अगर वो साबित कदम है तो फिर नहीं होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि वज़ीर आज़म, चूँकि वो खुद भी कह चुके हैं कि मुझे 15-16 लोगों का इल्म है, उन्होंने खुद कहा है कि हमारे वज़ीर हुक्म आज़म में- अगर हैं, उन्हें हर चीज़ का पता है तो उस पर नोटिस लें। वज़ीर आज़म से आगे तो कोई नहीं है, अब हमारी तो अप्रोच नहीं है, उनकी तो अप्रोच है, वो कर सकते हैं तो करें, उनको क्लियर करें बीच में एहतसाब से। करें यानी। लाजमी बात है, तो एहतसाब किया क्योंकि क्यों उनके नहीं? आने का मकसद ये था कि हर चीज़ क्लियर शफाफ होगी, लेकिन जो कि नज़र नहीं आ रही, उनकी अपनी हुकूमत में भी नहीं आ रही और बाकी भी चीज़ों में नहीं आ रही, तो ये आनी चाहिए। यानी एहतसाब आप कह रहे हैं कि होना चाहिए। एहतसाब लाजमी होना चाहिए। तो वज़ीर आज़म ने ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया है, एतमाद का वोट पार्लियामेंट से ले लिया, अब वो एहतसाब कर सकते हैं? एहतसाब तो वो पहले भी कर सकते थे, अब भी कर सकते थे। तो वज़ीर आज़म साहब बजाते खुद तो ठीक हैं, जो भी कुछ हैं, तो रुके किस लेकिन लिए? उनके इर्द गिर्द जो बंदे हैं वो ठीक नहीं तो है। रुके, वो हो इर्द गिर्द सकता है बंदों की वो- वजह से तो हो आज सकता है वो अभी एक साथ को सीट नहीं इर्द मिली गिर्द ना। के बंदों की वजह से ही वो रुके हों कि पहले अपना आप ठीक करें, फिर हम आगे से कुछ करें। अब ये आपका खान सबसे साहब बड़ा मसला क्या है? हमारा सबसे बड़ा मसला इमरान खान है। अच्छा, इमरान खान साहब कहते हैं मेरा सबसे बड़ा मसला महंगाई है। तो महंगाई का सबसे बड़ा मसला है, करप्शन है। अगर खान साहब कुछ नहीं कर सकते तो वो हाथ खड़े कर दें अपने कि मैं नहीं कुछ कर सकता। नहीं, आपको नहीं लगता कि अब वो वक्त आ गया, 2.5-3 साल गुजर गए, अब इमरान खान साहब बुलाएं, अपोजिशन को बिठाएं अपने साथ? हाँ जी, अब बिठा के उन्हें बातचीत करनी चाहिए। असल वजह यही है कि वो बातचीत करने नहीं चाह रहे, वो बहुत गरूर में आ गए, बस यही वजह है। तो ये जिस दिन उनका गुरूर टूटेगा उन्हें खुद समझ आ जाएगी क्या गलत है और क्या सही है। ये सेनेट में जो हुआ है, ये वज़ीर आज़म के लिए सबक का बायस नहीं बन सकता था? ये बहुत बड़ा सबक है, अगर समझे तो। ये समझने वाले बंदे पे डिपेंड करता है ना। अब जो बंदा देख के आंखें बंद कर लेगा तो फिर तो
समझना भी गलत है। गालम गलोच की सियासत को आप कैसे देखते हैं? सियासत होती ही गालम गलोच है। नहीं सियासत ये बड़ी, अब जो सियासत बन गई बहुत है अच्छी ये चीज़ गालम गलोच ही बन गई है। मैं आपको बताऊं सियासत बड़ी अच्छी चीज़ है। अब जो पार्लियामेंट में देखे ना क्या हो रहा है, सियासत होती रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में सियासत बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ चंद लोग जो हैं, चंद लोग नहीं है, अब तो ये गढ़ बन गया है। अब तो ओपोजिशन में भी यही कुछ तो हो ये रहा तो हुआ है, में भी है हो रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ जो मारा पीटा है, गालियां निकाली हैं ये तो पीटीआई गलत के है ना, लोगों ये ने, तो सारा कुछ गलत है ये ना। कंडेम नहीं होना चाहिए। ये हर चीज पे कंट्रोल होना चाहिए। कल्चर कैसे अगर खत्म होगा? अगर वो लोग ये करेंगे तो आम आवाम क्या कुछ करेगी? नहीं, क्योंकि मरीम नवाज साहब कहती है कि जूते हमारे कारकुनान ने भी पहन रखे होते हैं। अगर यहाँ पे बिल्कुल ये सही बात सिलसिला है। शुरू हो गया फिर तो जूतों का जवाब जूतों से ही होगा। ठीक है। आप जनाब बताएं कि क्या ये ऐसे ही कल्चर चलता रहेगा, जूतों का मुकाबला जूतों के साथ होता रहेगा, या फिर चीजें बेहतर हो जाएंगी? बेहतरी की तरफ तो कोई चीज़ नहीं आ रही, वो तो नज़र आ रहा है। तो जब बंदे को हार नज़र आती है तो फिर जूतों पे भी आए थे, बट्टों पे भी आए थे, डंडे सोटों पे भी आए थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी एक नज़र आई है कि जीत हमें नज़र आई है, अवाम की जीत हुई है। ठीक है, तो हम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीते हैं, ये बड़ी बात है। और ये उनके मुंह में चमाचा है, गरीब अवाम की तरफ से ये बदवाएं हैं उनके लिए कि कुछ एहसास करो, अवाम का कुछ एहसास करो, कि कुछ रिलीफ दो, अवाम को कोई रिलीफ दो। कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। ये उनकी बदवाएं, हम लोगों की बदवाएं, हम अवाम हैं, खादम वो हैं हमारे, हम उनके खादम नहीं, हमारा राइट्स बनता है। चले मैं आपसे यही बात से एक सवाल करना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म चूँकि वो अखलाकियात की बात करते हैं, वज़ीर आज़म इंसाफ की बात करते हैं, और उन्होंने खुद कह दिया सेनेट इलेक्शन के बाद, यूसुफ रज़ा गिलानी के अपसेट के बाद, ये हफीज़ शेख वाले, कि जनाब मुझे पता है कि 15-16 लोग हैं और लोग बिके हैं, हमारे लोगों को फ़ोन कॉल, आज भी उन्होंने पार्लियामेंट में कहा जी फ़ोन मिलाए गए, फ़ोन किए गए, 2 करोड़ से ऑफर स्टार्ट करे। तो वज़ीर आज़म उन लोगों को पकड़ें जिन्होंने हफीज़ शेख साहब को वोट नहीं दिए, खातून कैंडिडेट को पूरे वोट दिए, और जिन्होंने अपने वोट दिए हैं उनको पकड़ें, क्योंकि उन्हीं लोगों से, उन्हीं 15-16 लोगों से वज़ीर आज़म ने आज एतमाद का वोट ले लिया। देखें जी, बात ये है कि उन्हीं 15-16 लोगों से इत्मीनान का वोट ले लिया है, तो बात ये भी गलत कंसेप्ट है कि जब इनके लोगों ने पहले इनके लोगों ने खरीदा उन लोगों को, ठीक है, वो टीवी पे भी नजर आ गया है, वीडियो भी सामने आई है, ये पीटीआई के बंदों ने खरीदा। हाँ, तो अपने पीटीआई के बंदों को जो है वो पकड़े। नहीं पकड़ सकते ना, ऐसे तो बड़े लोगों को पकड़ के अब्दुल रहीम खान को पकड़ा है, छोड़ दिया, रिलीफ मिल रहा है, वो आज़ाद फिर है, वजीर भी है, सारा कुछ है। इसी तरह जो उनकी पार्टी के बंदे हैं वो कुछ भी नहीं, जो मर्जी करें, उनको पकड़ के दिखा देंगे कि जी हमने फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है, बाद में वो आज़ाद हैं, ठीक ठाक फिर हैं। ठीक है, आप क्या समझते हैं, क्या ये गालम गलोच की सियासत जो आज हुआ है मरियम औरंगजेब के साथ, एहसन इकबाल के साथ, मुसद्दिक मलिक साहब के साथ, ये नहीं होना चाहिए? गलत है, गलत है, बहुत गलत। ये जूते का जवाब जूते से नहीं होना चाहिए। नहीं, ये गलत है। तो ये कैसे वज़ीर आज़म कैसे इस चीज़ को संभालेंगे, क्योंकि पीटीआई के बारे में भी कॉन्सेप्ट बन गया है कि पीटीआई की जहाँ पे जलसा है वहाँ पर ख़वातीन के साथ बदतमीजी हो रही है। वज़ीर आज़म कहते हैं ओए नहीं छोड़ूंगा, जहाँ पर वज़ीर आज़म या पार्टी कायद ऐसी बात करेगा वहाँ पे कारकुनान तो ऐसे करेंगे। बिल्कुल करेंगे। तो ये गलत नहीं है? बहुत गलत है। कंडेम नहीं किया अभी तक, उन्होंने मजम्मत नहीं की वज़ीर आज़म ने अभी तक इस चीज़ की। वो पहले कब करते हैं, पहले भी ऐसे चल रहा है। ये अब काम चल जाएगा कि आप पार्लियामेंट में ना आए, अपोजिशन वाले ना आए, हम खुद ही कुछ कर लेंगे, या अब टाइम आ गया कि आए बैठे बात करते हैं? नहीं, बात करनी चाहिए, अब ये बगैर काम तो नहीं चलता। गाड़ी के 2 पहिए थे, जब 2 पहिए इकट्ठे होंगे चलेगी ना, ये अकेला थोड़ा कर सकता कुछ। 2.5 साल हो गया, इतनी महंगाई हो गई है, लोग परेशान हैं, गुर्बत बढ़ रही है, बेरोजगारी है, कारोबार है नहीं, कुछ भी नहीं है, लोग इतने परेशान हैं कि खुदकशियाँ कर रहे हैं। तो अगर लोग परेशान हैं और वज़ीर आज़म उनकी परेशानी का भी इल्म है जी, तो ये तो मेरा ख्याल से वक्त आ गया है कि करप्शन जैसा नासूर, महंगाई को ख़त्म करने के लिए आपको सब कुछ ऐसे चल रहा है। पार्लियामेंटेरियंस को, तमाम पार्लियामेंटेरियंस को बुलाएं, आप लेजिस्लेशन करें, आप बिल पास कराएं, आप बात करें, आप कमेटीज़ बनाएं, आप अपोजिशन को साथ लेके चलें। ये तो बात करते ही नहीं ना, कहता मैं करूँगा नहीं, किसी की बात नहीं करूँगा। आने वाले सालों में नज़र नहीं आ रहा, बहुत कम, आने वाले दिनों में नज़र नहीं आ रहा, बहुत मुश्किल। तो मुझे तो लग रहा है कि मैं फिर मसाइल ऐसे रहेंगे, इससे ज़्यादा बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। ठीक है। ये आपने देखा है इमरान खान साहब ने जो खिताब किया है, कैसा लगा आपको? ये मुख्तलिफ था? ये बड़ा गलत तो है कि ये करन दे मुल्क दे हालात खराब करन दे, कूड़े लगे ने, हर चीज़ बर्बाद करता पाकिस्तान और इस तो बाद की कीता उन्हें। यानी महंगाई हो गई। महंगाई तो महंगाई तो वज़ीर आज़म खुद कह रहे हैं कि महंगाई हो गई है, मुझे सबसे बड़ा चैलेंज मिल रही है। तो अब ऑपोजिशन का काम, आपको नहीं लगता कि उनको बुला के ऑपोजिशन को बिठाएं? वो आखे कौन लगता, वो है ही झूठा। मसले कैसे हल होंगे? मसले होने ही नहीं हल, उन्हें करना ही नहीं, उन्हें सिर्फ घर जाना हो। नहीं होगा, नहीं होगा। घर तो अभी नहीं जा रहे, वोट मिल गया एतमाद के, उनको मिल गया ना, तो फिर चले 170 वज़ीर
वजीर आजम की स्पीच आपने देखी है, खिताब देखा आपने, जी कैसा लगा आपको? मुख्तलिफ था पहले से कि नहीं वैसा ही था? पहले तो वो कह रहा मैं ये करूँगा वो करूँगा, मुल्क में मसलन अर्जानी आ जाएगा, ठीक है प्लान काटेंगे। अब तो मुल्क महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया, कारोबार बिल्कुल नहीं हैगा। तो महंगाई हो गई, तो वजीर आजम भी कह रहे हैं महंगाई हो गई। तो वज़ीर आज़म को होना चाहिए ना, अपोजिशन को बुला के बिठा के बात करें अपोजिशन को, हाँ बुला जी के। बात करके, ठीक है तो महंगाई तो ख़त्म करना चाहिए। हाँ जी। आपको लग रहा है कहीं से जो उन्होंने आज कहा है एनआरओ नहीं दूंगा, चोर डाकू वही बातें, उनका लग रहा है लहजा कहीं से कि वो बुलाएंगे प्यार से, कहेंगे आओ बैठो? बुलाएगा तो फिर काम बनेगा, ये तो वरना काम नहीं होगा। नहीं होगा, मतलब मसाइल हल नहीं होंगे आपके, हो ही नहीं सकता। तो ये जो बाहर हुआ है इसके बारे में वज़ीर आज़म ने कोई फिलफॉर बयान नहीं दिया। हाँ जी। जो मुस्लिम लीग नून के लोगों के साथ हुआ है, बदतमीजी हुई है, हाँ जी। इस कल्चर को कैसे ख़त्म करेंगे, इस चीज़ को कैसे ख़त्म करेंगे? ये तो हमें पीटीआई के कारकुनान है। हाँ जी पीटीआई वो तो होना चाहिए ना, सब कुछ मुल्क को ठीक कराना चाहिए, सब कुछ मसले हल कराना चाहिए। आपको कोई जूता मारे यहाँ पर मैं और जो कहे कि आपकी मैं हरकत जो ऐसी- गलत काम करूँ मुझे जूता मारेगा। साबित भी तो होना चाहिए, नहीं, कानून जो हर मैं बंदा गलत अपने हाथ में कानून बात नहीं, सुनो, कानून मैं जो किसकी गलत है काम फिर? करूँ मुझे जूता मारेगा, जो गलत काम नहीं करूँ मैं कोई पागल है मुझे जूता मारेगा मुझे। तो 6 महीने भी निकाल लेंगे, एतमाद का वोट मिल गया है। ये 20 साल में भी कुछ नहीं कर सकते। इस वक्त मेजोरिटी सेनेट में किसकी है? ऑपोजिशन की होगी ना, अब ये देखें 53 सीटें, 53 और इनकी 47, ठीक है। अगर ये अब इनको कहें कि ओपन करवा लें, कभी भी नहीं मानेंगे। हफीज शेख कौन है? पीटीआई का बंदा है। हाँ टेक्नोक्रेट है सारे। असल इख्तलाफात यही था ज़्यादा एमएन को कि वो पीटीआई का बंदा ही नहीं है ना। आप कह रहे हैं वो अपनी अंदरूनी सियासत का शिकार हो गए। हाँ जी। आप नहीं समझते कि जो बदतमीजी हुई है मुस्लिम लीग नून के लोगों के साथ, उसके बारे में पार्लियामेंट में कहते हैं कि मुझे बुरा लगा है, ये कोई वजीर ही कह देता? बाजी देखा जाए तो बदतमीजी तो हर वेले होती रहती है, कोई भी आ जाए तो कोई ना कोई बहाना बना लेता है। कभी इन्होंने गरीब के बारे में सोचे? नहीं, वज़ीर आज़म तो सोच रहे, कह रहे महंगाई है। हाँ वो कह रहे हैं महंगाई चैलेंज तो है। महंगाई का कोई तोड़ फोड़ तो करे ना। ये जब से बना हुआ है एक ही बात कर रहा है। इसके लिए तो वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो ऑपोजिशन को बुलाएं, तो वो बुलाए ना, गरीब आदमी तो नहीं बुला सकता। हाँ तो यही तो कह रहे हैं कि वो अब बुलाएं। चीनी महंगी कर दी है, आटा महंगा कर लिया, आटा मिल नहीं रहा, गरीब वहीं पे वहीं दब रहा है, तो वो क्या करे? तो ये जो जितने भी मसाइल है आप लोगों जी हाँ। ये अकेले तो नवाज शरीफ के दौर में जब था, नवाज शरीफ के जब दौर में था तो तोड़ फोड़ भी था। मेरी बात सुनो, इस टाइम जो लाहौर जो चल रहा है तुम्हारा, जहाँ पे ट्रैफिक फंसी हुई थी, उन्होंने क्या किया? आपको क्या लगता है ये जो हुआ है? हाँ जी। मरियम आगे आ जाए जनाब, मरियम औरंगजेब के साथ जो हुआ है, ये बदतमीजी क्या बर्दाश्त होती है? नहीं कोई नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, अच्छी हुई है। अच्छी हुई है? हाँ। ये बदतमीजी जो हुई ये है, कौन सा बदतमीजी हुई? ये इमरान खान जो गालियाँ लोग दे रहे हैं, ये क्या नहीं नहीं, आप एक खातून पार्लियामेंटेरियन को लात मार रहे हैं। क्यों नहीं पता नहीं है? पता ही नहीं है। क्यों पता नहीं है? जो आप जूता मार रहे हैं। हाँ जी। ये बदतमीजी नहीं है? किसने जूता मारा है? ये ऐसे नहीं, बाल साहब को जूता मारा है, ये उसने अपना हरकतों से मारा है वो से। ये हरकतें क्या? आपको कोई जूता मारे यहाँ पर मैं और जो कहे कि आपकी मैं जो हरकतें गलत ऐसी? काम करूँ मुझे जूता मारेगा। साबित भी तो होना चाहिए, नहीं, कानून जो हर मैं बंदा गलत अपने काम- हाथ में कानून बात नहीं, सुनो, कानून मैं जो किसकी गलत है काम फिर? करूँ मुझे जूता मारेगा, जो गलत काम नहीं करूँ मैं कोई पागल है मुझे जूता मारेगा मुझे। वज़ीर आज़म की स्पीच आपने देखी है? जी। क्या मुख्तलिफ, क्या मुनफरिद था? कुछ भी नहीं मुख्तलिफ, 22 साल पुरानी तकरीर जो हमेशा से करते आ रहे हैं, वही तकरीर। क्या था उसमें नया बताएं आप? नहीं, उन्होंने माना है कि महंगाई बहुत बड़ा इशू है, महंगाई तो उसमें- मेरे लिए उस- बड़ा जिस- चैलेंज है। जिस चीज़ का हमारे वज़ीर आज़म साहब नोटिस लेते हैं उसी का बेड़ा गर्क हो जाता है, रेट भी बढ़ जाता है, चीज़ भी नहीं मिलती। आपको लगता है कि ये जो मसले आप बढ़ गए हैं, इस पे वज़ीर आज़म को ऑपोजिशन को बुलाकर बात करनी चाहिए? बात करनी चाहिए, मगर ये करते नहीं ना। वज़ीर आज़म साहब में अना बहुत ज़्यादा है, उनमें अकड़ बहुत ज़्यादा है। अच्छा हाँ। तो ये अगर अकड़ होगी, ईगो होगी, तो फिर तो मसले मसाइल हल नहीं होंगे। कुछ भी नहीं होगा। ये 2.5-3 साल में इन्होंने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया, बेड़ा गर्क ही किया मुल्क का। आप 2.5-3 सालों में कुछ कर लेंगे? अब तो 6 महीने भी निकाल लेंगे, एतमाद का वोट मिल गया है। ये 20 साल में भी कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ जी, ये कुछ नहीं कर सकते। जो हुआ है मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ, जी जी, ये काबिल मजम्मत नहीं लगता आपको? ये काबिल मजम्मत है। कोई भी सियासी पार्टी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो गालम गलोच का एक कल्चर इंट्रोड्यूस हो गया है, जी जी, कुछ बदतमीज लोग हैं ऐसे, ज्यादा नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं। ये पहले नहीं था, ये गाली गलोच पहले नहीं था। जब से ये पीटीआई वाले आए हैं ना,
अपना इक़्तिदार में आए हैं, ये पहले भी करते थे, ये इनका शेवा है और ये इनका ही काम है। तो इस कल्चर को गंदा किया है इन्होंने। इस कल्चर को खत्म नहीं करना चाहिए? हो जाएगा खत्म, इंशाल्लाह होगा। कैसे होगा? वज़ीर आज़म अगर बयान देंगे, कंडेम करेंगे तो खत्म हो जाएगा ना, शायद किसी हद तक फर्क पड़े। वो कंडेम नहीं करेंगे, जो गाली गलौज करता है ना उसको वो शाबाश देते हैं। अच्छा, यहाँ पर वज़ीर आज़म ने एक और बात की, उन्होंने कहा मुझे जी पिछले महीने से पता था कि पैसे इकट्ठे हो रहे हैं जी खरीदारी के लिए, तो वज़ीर आज़म आप नहीं समझते कि अगर पता था? नहीं, वज़ीर आज़म को 2018 का पता है, जब जहांगीर तरीन साहब ना जहाज में बिठा के लोगों को जनूबी पंजाब से लेके आते थे और जहाज में बैठ के पैसे देते थे, उस वक्त का पता है इनको। अच्छा। हाँ जी, 2013 का पता है। हाँ। जब 2013 में इन्होंने बंदे खरीदे, हाँ। 2003 में मुशर्रफ के साथ बंदे खरीदे, इनको उस वक्त का पता है। अच्छा। 2 लब रहे हैं ये, इनको सारा पता है इनको। क्या ये वक्त आ गया है कि अब ऑपोजिशन को बिठा के मसाइल के ऊपर बात करनी चाहिए कि नहीं अभी भी NRO नहीं दूंगा की सियासत होगी? वो तो केसर चला रहे हैं, चलाते रहेंगे। जब इससे जान छूटेगी, नई गवर्नमेंट आएगी, फिर आवाम को सुकून आएगा। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मियाँ साहब चोर हैं, हमें क्या फ़ायदा उसका? दिन ब दिन देखें घी 100 रुपये घी बढ़ गया, हमें इसका क्या फ़ायदा? चोरों को पकड़ लिया है, अवाम को क्या फ़ायदा दिया है? बात तो ये है ना, अवाम को फ़ायदा देना चाहिए। देखें जी, ये जो वज़ीर आज़म ने आज किया है ना, ये सिर्फ शोबाजी थी और कुछ नहीं था। वही बातें थी। हाँ जी, असल ये अपनी काबीना में एतमाद खो बैठे हैं। अच्छा। हाँ जी, लेकिन वोट तो मिले उनको? नहीं, वोट मिलने थे ना, यही वोट आप सीक्रेट करवा लेते, कभी भी नहीं मिलने थे। ये ओपन है तो मिलने ही थे। हाँ। जारी बात है, मैंने ओपन कभी भी नहीं इनके खिलाफ जाएंगे। 1 महीने से वज़ीर आज़म कहते हैं मुझे पता था कि पैसे जमा किए जा रहे हैं खरीदारी के लिए लोगों की, तो आप नहीं समझते कि अगर 1 महीने से इन्फॉर्मेशन थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान को, तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए? अच्छा, सारी बातें छोड़े, इस वक्त मेजोरिटी सेनेट में किसकी है? ऑपोजिशन की होगी ना। ये देखें, 53 सीटें, 53 और इनकी 47। ठीक है, अगर ये अब इनको कहें कि ओपन करवा लें, कभी भी नहीं मानेंगे। ये सैनिटर मुंतखब होना है ना, इनको के ओपन करवा लें सैनिटर के ये वोट, कभी भी नहीं मानेंगे। सेनेट के लिए कभी भी नहीं मानेंगे। मेरी बात सुने, तो ये जब कह रहे थे कि आए शो ऑफ हैंड के ऊपर बात करते तो ऑपोजिशन भाग रही थी। मुफाद है ना, दोनों का मुफाद है। अब इनका मुफाद है, अब ये तोड़ेंगे सैनिटर तो इस अपोजिशन के चक्कर में उन्होंने ऑर्डिनेंस भी जारी करा दिया, तो क्या फायदा हुआ? के चक्कर में कोर्ट भी चले गए, तो क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ना कोर्ट ने इनका साथ दिया, ना वो जो इन्होंने ऑर्डिनेंस किया। अच्छा, ये कैसी मंतक है कि खातून आपकी सेनेटर मुंतखब हुई, वो कबूल है, यहाँ पर मेल सेनेटर मुंतखब नहीं हुए, तो यहाँ पर आपको तय? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, हफीज शेख कौन है? PTI का बंदा है। हाँ, टेक्नोक्रेट है सर। असल इख्तलाफात यही था ज़्यादा MN को कि वो PTI का बंदा ही नहीं है ना। जब आप कह रहे हैं वो अपनी अंदरूनी सियासत का शिकार हो गए। हाँ जी, क्योंकि उन्होंने जद्दोजहद ही नहीं की पार्टी के लिए, और जो मेन हकदार है उनको कुछ। आप समझते हैं यही वजह है कि उन्होंने चेयरमैन सेनेट के लिए किसी और का नाम नहीं लिया, उन्होंने सादिक संजरानी साहब को मौजूद समझा? हाँ जी, देख लें, अब ये देख लें, फिर वही की CPT सियासत, मालदार बंदे सादिक संजरानी को अब कर दिया उन्होंने, फिर वही नॉमिनेट, और कोई इनकी पार्टी में बंदा नहीं है। हम इमरान खान साहब को जानते हैं एहतसाब और इंसाफ के नाम से, तो बनता ये है कि वज़ीर आज़म अखलाकी तौर पर जिन लोगों का इल्म रखते हैं, जो पार्टी में जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने पार्टी के साथ ठीक नहीं किया, उनका नाम सामने लेकर आए या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जैसे कि मुस्लिम लीग नून जो है वो कह रही है, मुतालबा कर रही है कि आप अपने कारकुनान के खिलाफ जो है, अपने मेंबर्स के खिलाफ जो है वो बात करें, उन्हें पॉइंट आउट करें, और 2 लोगों के नाम भी सामने आ गए हैं। होना ये चाहिए था कि कार्रवाई होती और वज़ीर आज़म ये मिसाली काम करते, लेकिन हुआ ये कि कल तक जिस पर वज़ीर आज़म इल्ज़ाम लगाते रहे या कहते रहे कि मुझे मालूम है कि वो लोग बिके हैं, आज वज़ीर आज़म ने असम्बली से उन्हीं लोगों से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया। तो फिर आपका इंसाफ और एतदाल और ये अदल और ये तहरीक कहाँ गई? कहाँ पर गए वो इमरान खान साहब जो ये कहते थे कि अगर मेरी पार्टी में भी लोग गलत करेंगे, वोट बेचेंगे, ज़मीर बेचेंगे, तो मैं उन्हें निकाल दूंगा। और उन्होंने KP की एग्जाम्पल बार बार कोट की, उनके वुज़रा भी करते रहे कि अगर हम वहाँ पर ही काम कर सकते हैं तो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। अलबत्ता वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया है। अब देखना यह है कि जिन लोगों के नाम सामने आए हैं या जिनका वज़ीर आज़म को इल्म है, क्या उनके बारे में कोई कार्रवाई होगी या नहीं। दूसरी जानिब 2.5 साल, 3 साल गुजर गए अपोजिशन को NRO नहीं दूंगा, चोर, डाकू वगैरह वगैरह कहते हुए। क्या अब ये वक्त आ नहीं गया कि इमरान खान साहब अपोजिशन को बुलाएं और जिन चीज़ों पर लेजिस्लेशन की अशद ज़रूरत है
उन पर बातचीत की जाए। महंगाई अगर आप समझ रहे हैं कि आपका सबसे बड़ा मसला है और आपकी 22-23 साल की जद्दोजहद एक जानिब और ये 2.5 साल की हुकूमत एक जानिब, तो फिर ये वक्त नहीं आ गया कि आप अपोजिशन को एक पेज पर बिठाएं और उनसे बात करें। दूसरी जानिब जो कल्चर हम देख रहे हैं कुछ सालों से, मार कुटाई का, गालम गलोच का, बदतमीज़ी का, बदअखलाकी का, वो आज भी हमें नज़र आया। जो मुस्लिम लीग नून के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके साथ बदअखलाकी हुई, बदतमीज़ी हुई, किसी को टांग मारी गई, किसी के ऊपर जूता फेंका गया, किसी को गाली दी गई, किसी को थप्पड़ मारा गया। और ये जो कल्चर है ये हमेशा पार्टीज बनाती हैं। माजरत के साथ अगर पार्टी लीडर ओए तुझे नहीं छोड़ूंगा के लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो फिर जो आपके फॉलोअर्स हैं वो तैश में आके कुछ भी करेंगे और कैसे भी करेंगे, और फिर आप उनको कंडेम भी नहीं कर रहे। ये लम्हा फ़िक्रिया है, इस पे सोचने की बात है। अलबत्ता वज़ीर-ए-आज़म अभी तो 6 महीने कहीं नहीं जा रहे, 178 वोट मिल गए हैं। देखना ये है कि आने वाले वक्त में वही सियासत चलती है जो अब तक चलती आ रही है इमरान खान साहब की, या फिर होगा कुछ नया। हम अपोजिशन को भी एक फ्लोर पर हुकूमत के साथ देखेंगे। फरवा वहीद को ज़बान खल्क़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।